इस समय हम मौजूद हैं रामलीला पांडाल में। इस रामलीला का संचालन श्री दुर्गा मंदिर ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है और इस रामलीला कमेटी के प्रधान हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। मनोज जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस रामलीला कमेटी का संचालन कितने वर्षों से किया जा रहा है? नमस्कार, जय श्री राम सभी को, भक्तों को। हमारी जो रामलीला है वो खोड़ा में सबसे प्राचीन है। हम लोग 30 साल हो गए हैं जब 36 साल तो मुझे हो गए हैं, मगर हमारे पिताजी लोग बताते हैं कि 36 साल से ये रामलीला हो रही है। तो 1984 से ये रामलीला लगातार हो रही है। बीच में कुछ कारणवश बंद हो गई थी। इसके बाद हमारे ताऊ जी रहे और यहाँ पर जो डायरेक्टर थे वो लोग साथ थे, श्री शालिग्राम जी, और जो मेन हमारे ताऊ जी थे, प्रधान थे, वो थे स्वर्गीय श्री सुरेशानंद ध्यानी जी। तो उनके द्वारा ये रामलीला कराई जाती थी। तो पहले एक ही मंच हुआ करता था उत्तराखंड का, जो रामलीला यहाँ पर कराते थे। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर, तो मेरे को तो सौभाग्य प्राप्त हुआ पहली बार कि माता रानी के मतलब पहली बार मंच में मैं प्रधान बना। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इन सभी ट्रस्ट वालों का और अपनी रामलीला कमेटी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस रामलीला कमेटी को गढ़वाल समाज का समर्थन मिल रहा है, संपूर्ण उत्तराखंड समाज का समर्थन मिल रहा है? अब हमारे क्या है, रामलीला कमेटी को बात उत्तराखंड की करो या उत्तराखंड से बाहर, हमारे जो बलवीर चौहान जी हैं, इन लोगों का जब से हम रेसल कर रहे थे तब से इन्होंने बोल दिया था कि हम लोग साथ हैं, किसी भी प्रकार की आपको जरूरत पड़ेगी हम लोग तत्पर तैयार करेंगे। क्योंकि ममगई जी संयोजक हैं यहाँ के, और ममगई जी हमारे संरक्षक भी है पर्वतीय देवभूमि के। तो उन लोगों ने साथ में कहा था कि किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रकार की मदद करेगी तो हम लोग तत्पर आपके तैयार रहेंगे। बट जो हमारे जो मंदिर के ट्रस्ट के लोग हैं और रामलीला कमेटी के हैं, हम लोगों का, हम सिर्फ क्या मंच का संचालन करें और हम लोग खुद स्वयं आगे आके निस्वार्थ, बिल्कुल जो भी यहाँ पर मंच तैयार होता है वो निस्वार्थ होता है, कोई भी इसका पैसा नहीं लिया जाता। हम लोग पैसे इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद हम लोग मंदिर को समर्पित कर देते हैं। एक भी पात्र हमारा पैसे नहीं लिया जाता, ना प्रधान ना कोई भी कमेटी साहब दुर्गा मंदिर को समर्पित कर देती है सारा पैसा। धन्यवाद। पिछली जो रामलीला हुई उसमें आप रावण का किरदार निभाते थे, इस बार भी ऐसा हो रहा है क्या? पिछली बार का तो ऐसा है क्योंकि कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि मैं अंदर रावण का पार्ट खेलता था और लोकप्रिय था। क्योंकि पूरे खोड़ा में सब जगह देखो तो रिंकी भाई आप रावण बन रहे हो कि नहीं बन रहे, तत्काल प्रभाव पड़ा, सारे खोड़ा को पता चला कि रिंकी ध्यानी इस बार रावण का किरदार नहीं निभा रहे। मगर मेरी मजबूरी को भी वो लोग समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमारे ताऊ जी रहते थे प्रधान, तो हमें कोई चिंता नहीं रहती थी बाहर की व्यवस्था देखनी, ये देखनी, वो देखनी, तो हमें कोई इतना भार नहीं था। मगर इस बार यहाँ पर एक ही मुद्दा उठा कि आगे कौन आएगा और इसको मजबूत कौन करेगा। क्योंकि श्री राम का जो मंच है उसमें एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, ना वो रिंकी कर सकता है ना कोई और कर सकता है। तो मैंने खुद, हमारे जितने भी ट्रस्ट के लोग हैं, रामलीला कमेटी के लोग हैं, ममगई जी हो गए, इन्होंने एक चयन करा कि रिंकी ध्यानी जी को आगे लाके और हम इनके साथ रहेंगे। क्योंकि रिंकी ध्यानी अकेला कुछ नहीं कर सकता और ना मैंने किया है, मैंने सिर्फ इनके लोगों के सहयोग से करा है। इन लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा है और मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार चाहे वो अगले साल कोई भी हो, कोई भी प्रधान बने, स्वर्ग साधनी समाज का काम करे, श्री राम जी का मंच लगे, मगर अपनी निष्ठा भाव निस्वार्थ दे, वो सेवा करे। मैं भी एक सेवा कर रहा हूँ, इसीलिए इस बार मैं क्षमा चाहता हूँ कि रावण का किरदार नहीं निभा पाया। बट आने वाले साल में अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो मैं अवश्य आपको मंच में ज़रूर दिखाई दूंगा। धन्यवाद। बलवीर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये रामलीला है और हमारे उत्तराखंड समाज के लोग लगातार रामलीला करते रहे और ये बहुत प्राचीन रामलीला है। लगभग 30-35 साल की रामलीला हो रही है और हम लोग तन मन धन से सहयोग करते हैं। और इसमें जो भी कलाकार हैं, हमारे स्थानीय कलाकार हैं, हमारे बच्चे हैं, कोई सब यहीं के हैं, स्थानीय लोग होते हैं। हम लोग रामलीला करते हैं क्योंकि एक हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है रामलीला से, और हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमारा पिछला क्या था, हमारे सनातन धर्म की क्या संस्कृति थी, हम लोग क्या है, किस तरह से रहते हैं। तो हम लोग करते हैं इस रामलीला को। और मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल कोरोना काल में गए तो हम लोग कहीं रामलीला नहीं कर पाए या जागरण किसी तरह से हुआ नहीं। तो अब के साल रामलीला शुरू हुई है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, रामलीला कमेटी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी ने बहुत अच्छे लगन से, मेहनत से कार्यक्रम को तैयार किया है। हम लोग सहयोग करें,
और आज समापन के दिन हमारी जो कलाकार पदाधिकारी बहुत मेहनत करते हैं। 1 महीने रिहर्सल करते हैं, 10 दिन रामलीला करनी होती है, अपने ड्यूटी से समय निकालना होता है, लेकिन हो गया। और पूरे तन मन से लोग धन भी कलाकार के साथ ये लोग धन का सहयोग करते हैं। तो तभी से जब सभी लोगों को सहयोग मिलता है तभी काम सुचारू रूप से चलते हैं। मंगई जी, आप वार्ड नंबर 19 से सभासद हैं, इस पावन मौके पर जनता से क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये बुराई पे अच्छाई की जीत है। हम सदियों से इस पर्व को मनाते आए हैं, मतलब भारतीय लोग इस पर्व को मनाते आए हैं। मैं सभी क्षेत्र के लोगों से, सभी खोड़ा की जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग जो भी हमारे अंदर किसी के भी अंदर रावण रूपी चीज ऐसा बैठा तो उसको देने का चाहिए। आखिरी सवाल आपसे, जैसे कि हमने सुना है कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और कार्यकर्ता भी काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, और इस बार सुनने में आया कि आप सभासद चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि अभी कोई भी चीज़ अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अगर पार्टी चाहती है तो मैं स्वागत करूँगा, जैसे भी पार्टी के उच्च अधिकारी चाहेंगे मैं उस चीज़ का स्वागत करूँगा, और जिसको भी वो चाहेंगे मैं उसका साथ दूँगा। बिल्कुल, अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं ज़रूर ही इलेक्शन लड़ूंगा, अन्यथा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अंत में इस पावन अवसर पर जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और जनता से यही बोलूँगा कि जिस प्रकार आपने हमारा साथ दिया उसी प्रकार हर वर्ष की भांति आप लोग यहाँ पर जरूर आए और बुराई यहाँ पर छोड़ के अच्छाई घर ले जाए, और अपने बच्चों को और सनातन धर्म की हर प्रकार से जब लीला में दिखाया जाता है वो सारे संस्कार अपने बच्चों में दिखाए कि श्री रामचंद्र जी ऐसे थे, लक्ष्मण जैसा भाई था, कुंभकर्ण जैसा भी भाई था, बट कुंभकर्ण कोई बेकार आदमी नहीं था, वो भी था, मगर उन्होंने क्या करा, रावण भी उनको स्वर्ग की राह दिखाना चाहता था, इसलिए उन्होंने सबको मरवाया। मगर मैं चाहूँगा कि कोई भी भारी व्यक्ति घर का वेदी लंका ढाए वाला हिसाब किताब था, मगर वो नहीं होना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि सारे भाई लक्ष्मण जैसे हो। धन्यवाद आप लोग। जय श्री राम।